नमस्कार, मैं सुरेश महापात्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी इम्पैक्ट का बजट विशेष। 9 फरवरी 2024 को विष्णुदेव सरकार का पहला बजट प्रदेश के सामने है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद यह पहला अवसर रहा जब छत्तीसगढ़िया युवा ब्यूरोक्रेट का सफर तय कर वित्त मंत्री के तौर पर पूरे प्रदेश के भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी निर्वाह करता दिखा। एक ब्यूरोक्रेट से राज्य नेता बने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को कभी मुख्यमंत्री रहते डॉक्टर रमन सिंह ने असामान्य परिस्थितियों में दंतेवाड़ा जिले का कलेक्टर बनाकर भेजा था। इस छत्तीसगढ़िया युवा के प्रति अपने शब्द दिए थे, छत्तीसगढ़िया लड़का है, अच्छा काम करेगा। आज डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष की आसंदी पर है, जहां वही छत्तीसगढ़ लड़का वित्त मंत्री के तौर पर सदन में छत्तीसगढ़ के संकल्प का बजट पेश कर रहा था। माओवादी प्रभावित आदिवासी बहुल समस्याग्रस्त दंतेवाड़ा जिले में काम करते हुए 2 बार पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड विनर अधिकारी से राज्यनेता बने ओपी चौधरी अब छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटी पूरा करने के साथ युवाओं के लिए नए सपने बुनने का काम करते दिखे। 9 फरवरी को राज्य के तीसरे वित्त मंत्री के तौर पर ओपी चौधरी ने अपना 1 घंटे 24 मिनट लंबा बजट भाषण को बिना थके बिना रुके पढ़ा। इस भाषण में छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपने पहले बजट को लेकर अमृतकाल की नींव के बजट इस भाषण में छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपने पहले बजट को अमृतकाल की नींव बजट और ग्रेट सीजी की थीम के जरिए केंद्र सरकार के अमृतकाल को भी प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया गया। ब्रीफकेस पर अमृतकाल के नींव का बजट लिखकर यह दर्शाया गया कि केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को निरंतर मिलता रहेगा। साथ ही ब्रीफकेस के पीछे ग्रेट सीजी लिखकर दर्शाया गया कि इस बजट के माध्यम से गारंटी, रिफॉर्म, इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीवमेंट, टेक्नोलॉजी, कैप्स और गुड गवर्नेंस को दर्शाया जा रहा है। सरकार सुशासन के साथ छत्तीसगढ़ के युवा, महिला और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य के साथ कार्य करते हुए राज्य को देश में एक स्वर्णिम राज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। साय सरकार अपने पहले बजट के जरिए यह बताना चाह रही है कि यह सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांतों पर चलकर छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने वित्तीय सत्र 2024-25 के लिए अपना पहला बजट 1,47,500 करोड़ का पेश किया है। यह पूर्ववर्ती भूपेश सरकार से 22% अधिक है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यह बजट ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस्ड है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा, ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी से आर्थिक विकास होगा। सरकार ने 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने यानी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 10 पिलर्स निर्धारित किए हैं। यदि इन पिलर्स को सही मायने में समझा जाए तो समूचा भविष्य इस बजट भाषण से परिलक्षित होता दिखाई दे रहा है। बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बेरोजगार सब कुछ समाहित है। गांव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने और वाईफाई की सुविधा देने की बात कही है। इसके अलावा किसान, खेल और युवा आम आदमी को सुविधा, शहरी विकास, हायर एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राशि स्वीकृति की गई है। युवाओं को रोजगार के अवसर देने के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में सरकार की समझ का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है। छत्तीसगढ़ के नव युवा स्वरूप के नवीन संकल्प विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में बदलने के साथ बदलबो छत्तीसगढ़ का आह्वान स्वागत योग्य है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, धार्मिक स्थलों, कृषि कारोबार का ध्यान रखा गया है। वहीं कोई नया कर नहीं लगाया गया है। कृषि बजट में भी 33% की वृद्धि की गई है। खास बात यह है कि बिजली बिल हाफ योजना जारी रहेगी। वहीं 5 साल के फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी। युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार, शिक्षा, स्वरोजगार के दरवाजे खोले हैं। वहीं यूपीएससी के विवादों के बाद रिफॉर्म की बात कही है। इसके अलावा कला, साहित्य और खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित करने और सम्मान देने के लिए 1,50,00,000 का प्रावधान किया गया है। यूपीएससी की तैयारी के लिए एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए दिल्ली में स्वीकृत 65 सीटों को बढ़ाकर अब 200 कर दिया गया है। इसके लिए शिक्षण शुल्क के साथ साथ आवास भत्ता भी दिया जाएगा। इसके लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में नए कोर्ट और पदों की बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में तहसीलदार के 30 और नायब तहसीलदार के 15 पदों पर प्रदेश के अलग अलग कोर्ट में 1053, राज्य पुलिस बल में 1089 और उद्यानिकी में 20 पदों की भर्तियां
की जाएंगी। प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। जसपुर के कुनकुरी में मॉडर्न खेल स्टेडियम बनेगा। रायगढ़ और बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए देने का वादा किया था। इसके लिए महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। इसमें पात्र महिलाओं को सरकार 1 मार्च से 12,000 रुपए सालाना का भुगतान करेगी। इसके लिए बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी में महिलाओं और नौनिहालों के पूरक पोषण और विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 10 नवीन अम्ब्रेला योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 628 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। ग्राम पंचायतों में महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए होने वाले कार्यक्रमों के लिए महिला सदन बनेंगे। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं मातृ वंदन योजना में 117 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने जा रही है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इससे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के बच्चों और युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप अवसर मिलेंगे। AI सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा। शिक्षकों की भर्ती और पदस्थापना के लिए पोर्टल आधारित पारदर्शी, विश्वसनीय और सुगम व्यवस्था लागू की जाएगी। शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन मिशन का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में IIT की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू करेंगे। प्रथम चरण में जशपुर, बस्तर, रायगढ़, कबीरधाम और रायपुर में इसी साल इसका निर्माण शुरू होगा। पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वाणिज्य अध्ययनशाला और फोरेंसिक लैब खोला जाएगा। प्रदेश में 20 भवन विहीन शासकीय कॉलेजों को नए भवन मिलेंगे। 37 महाविद्यालयों को नए विभाग खुलेंगे। शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी में 20 नए विभागों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 30 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। सूरजपुर, गरियाबंद, सुकमा, कोंडागांव, बलरामपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। प्रदेश के 57 शासकीय हाई स्कूल और 39 हायर सेकेंडरी स्कूलों में नए भवनों का निर्माण होगा। नवा रायपुर, अटल नगर में संगीत महाविद्यालय, लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। नवा रायपुर में IT हब विकसित किया जाएगा और रायपुर में साइंस सिटी बनाई जाएगी। कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खड़गांव, शिलफिली में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। कबीरधाम के पिपरिया में ITI खोला जाएगा। सूरजपुर में खगोल विज्ञान की लोकप्रियता को आम जन तक पहुंचाने के लिए एस्ट्रो पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के बजट में हर किसी के लिए कुछ न कुछ देने की कोशिश दिखाई दे रही है। साथ ही विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ के बदलाव के लिए तकनीकी पर जोर दिया गया है। वक्त है बदलाव का। ऐसे में तकनीक के साथ राज्य की व्यवस्था को बदलने की शुरुआत ही बदलबो छत्तीसगढ़ का संकल्प है। CG इम्पैक्ट न्यूज में बजट की यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर बेल का बटन दबा दें। कमेंट्स बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।